नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो कल जो है हम डाइस चैप्टर कर रहे थे। मैंने बोला था कि जो ये डाइस चैप्टर है इसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो कल जो हमारी क्लास चल रही थी बीच में बंद हो गई थी, इसी वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा अधूरा रह गया था। तो उसी जो अधूरा वाला पार्ट था उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और डाइस चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। कल हमने भाई ये क्वेश्चन कर रहे थे जब भी जो है हमारी क्लास बंद हो गई थी, तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन होल्डिंग द गिवन क्यूब इन द क्वेश्चन। तो ये आपको एक ओपन डाइस दे रखी थी। हमें बोला गया है कि इस ओपन डाइस को अगर हम बंद कर दें तो वो किस जैसी दिखाई देगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ओपन डाइस में मैंने बताया था ओपन डाइस को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है अल्टरनेट वाली जो सतह होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। दूसरा बताया था मैंने जी मेथड कि इस तरीके से, ये वाला जी मेथड है ना, कैसे भी बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। तो ये और ये वाले जो होते हैं, ये और ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ओपन डाइस को सॉल्व करने के हमने कल 2 तरीके देखे थे। तो अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है त्रिभुज। त्रिभुज के अपोजिट हो जाएगा अल्टरनेट सतह, एक छोड़कर दूसरी वाली, तो ये त्रिभुज के अपोजिट हो जाएगा सर्कल। उसके बाद अगर हम अल्टरनेट सतह की बात करें तो ये है आपका स्टार। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा ये ट्रेपेजियम। और ऐसे ही ये है पंचभुज, तो बचा हुआ पंचभुज जो है ये किसके अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वर्ग के अपोजिट। अब उसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपने ऑप्शन जो है उनको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज के साथ सर्कल नहीं आना चाहिए, तो नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये है भाई आपका वर्ग, तो वर्ग के साथ पंचभुज नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ये है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के साथ स्टार नहीं आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ट्रेपेजियम है, तो यही फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया कि जो 2 अपोजिट सरफेस होती हैं ना तो वो 2 एक साथ दिखती हैं और ना ही दोनों एक साथ छिपती हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। बाकी के 3 ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, उसी को आगे मतलब टिक करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहें, यहाँ पर क्रॉस चेक करने, एग्जाम में तो नहीं करना है। एग्जाम में अगर आपको आंसर मिल गया तो सीधे सीधे आगे बढ़ जाओ, लेकिन यहाँ पर हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो हम सीख रहे हैं चीज़ों को। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे पंचभुज और उसके साथ है ये वर्ग, तो देखिए पंचभुज और वर्ग एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल और त्रिभुज एक दूसरे के अपोजिट हैं और यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही स्टार और ये है आपका ट्रिपेजियम, स्टार ट्रिपेजियम एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमारा ऑप्शन बन हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर भी एक ओपन डाइस दे रखी है, तो यहाँ पर भाई 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट होगा 4, ऐसे 3 के अपोजिट होगा 5 और बचा हुआ 1 के अपोजिट हो जाएगा 6। अब हमें जो है अपने ऑप्शन को देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 3, तो देखिए सब अलग अलग है, बन सकता है 4 5 6, 4 5 6, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद 3 4 6, 3 4 6, यहाँ पर भी सही है बिल्कुल। उसके बाद 1 3 4। तो आपने यहाँ पर देखा, अब जो है हम जो है अपोजिट सरफेस से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि सभी में सेम लॉजिक लग रहा है। जो है अपोजिट सरफेस वाला ना तो एक साथ दिख रहे हैं ना एक साथ छिप रहे हैं, तो अपोजिट सरफेस वाले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे। तब क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड क्या होता है, अगर हम फर्स्ट वाली इमेज में देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है 1 2 3, तो 1 2 3 अगर हम जो ओपन डाइस है उसमें देखेंगे तो उसका रोटेशन किधर है। अगर हम 1 से 3 की तरफ चलें, 1 2 3, तो इसका रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा की डायरेक्शन में, इस तरीके से, है ना। ये घड़ी की दिशा की डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 से 3 तक का रोटेशन 1 2 3 क्या है, घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लेकिन आपको जो इमेज दे रखी है इसमें 1 2 3 का रोटेशन किधर है, देखिए 1 2 3, ये है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो ये फिगर दे रखी है इससे उल्टा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऐसे ही अगर हम बी इमेज को देखें तो यहाँ पर 4 5 6, 4 5 6 का जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा की डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम जो ओपन डाइस दे रखी है उसमें
4 5 6 का रोटेशन देखें तो वो किधर है, वो है भाई एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये इसलिए गलत हो गया। ऐसे ही अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो 3 4 6, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 4 6, तो 3 4 6 की बात करें तो ये देखिए ये भी जो है एंटी क्लॉकवाइज इनका रोटेशन है 3 4 6 का, लेकिन यहाँ पर 3 4 6 का है क्लॉकवाइज रोटेशन देखिए, तो ये भी गलत हो गया। बचा हुआ लास्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, और अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं 1 3 4। तो अगर हम बात करें 1 3 4, तो देखिए 1 3 4 का रोटेशन किधर है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए 1 3 4 यहाँ पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है हम अपोजिट सरफेस से अपने क्वेश्चन का पता नहीं लगा पा रहे थे, अपने ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने रोटेशन मेथड को अप्लाई किया। समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हमें सब टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जैसा भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए ऐसा ना हो कि हम छोड़ के चले आए, हमको सभी तरह के सभी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि अगर एग्जाम में डाइस से क्वेश्चन आए तो पक्का पक्का हम उसको सॉल्व करें और कम समय में सॉल्व करें। तो 24 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अल्टरनेट सतह की, तो डॉलर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, हैशटैग। ऐसे परसेंटेज के अपोजिट में क्या आ जाएगा, कॉपीराइट। और जो बचा हुआ एट द रेट है इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज। अब हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एट द रेट दे रखा है और ट्राइंगल, जबकि एट द रेट ट्राइंगल एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर एट द रेट है, इसके साथ ट्राइंगल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट के साथ परसेंटेज नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डॉलर है, तो डॉलर के साथ हैशटैग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। जबकि अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर देखिए एट द रेट, हैशटैग और डॉलर, तो देखिए डॉलर और हैशटैग एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद परसेंटेज और कॉपीराइट एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन हमें जो है परसेंटेज कॉपीराइट यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में भी क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर भी हमें सेम बात बतानी है। तो भाई एम के अपोजिट में क्या होगा, पी, एम के अपोजिट में होगा पी, उसके बाद आर के अपोजिट में होगा क्यू, और बचा हुआ टी के अपोजिट में हो जाएगा एन, या फिर एन के अपोजिट में हो जाएगा टी। तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट सरफेसेस होंगी। अब हमें जो है अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है एन एम पी, तो भाई एम और पी एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक साथ दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद आर और क्यू, तो आर और क्यू एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी गलत है। उसके बाद बात करें एम और टी, एम एन टी, तो देखिए एम एन टी, तो देखिए एन और टी, एन और टी एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर साथ दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। बचा हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। कैसे करेक्ट, तो देखिए भाई एन है तो एन के साथ टी नहीं होना चाहिए, तो टी है नहीं है। उसके बाद एम, तो एम के साथ पी नहीं होना चाहिए, तो पी नहीं है। उसके बाद आर, तो आर के साथ क्यू नहीं होना चाहिए, तो क्यू नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये टाइप 4 तक हमने जो है ओपन डाइस का टाइप 4 जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट टाइप आता है आपका टाइप नंबर 5, जहाँ पर आपको जो है भाषा आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कम ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं ज़्यादातर मोस्टली टाइम वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछ ले तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो अगला टाइप करते हैं टाइप नंबर 5। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज के बेस में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका आपको आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 4 एंड 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। यदि एक संख्या 2 4 और 6 के समीप है, तो ये 1 है, और ये किसके समीप है, 2 4 और 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो भाई एक अगर 2 4 और 6 के समीप है तो किसके अपोजिट होगा, तो अपोजिट हो जाएगा ये बचे हुए कौन कौन, 3 और 5, तो 3 और 5 की क्या हो जाएगा अपोजिट, 1 2 4 6 के समीप है, तो 3 या 5 इन दोनों में से कोई सी एक ऐसा अंक होगा या ऐसी सरफेस होगी जिसके अपोजिट ये 1 होगा।
हम डेफिनेट नहीं बता पाएंगे कि एक के अपोजिट में 5 होगा या 3, लेकिन इतना जरूर है इन दोनों में से कोई ना कोई एक के अपोजिट होगा। अब भाई फर्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। तो 2 6 के विपरीत है, यहाँ पर बोला गया है 2 6 के विपरीत है। हमें क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है, सही स्टेटमेंट हमें बताना है। तो 2 6 के विपरीत है, तो देखिए 2 और 6 ये एक दूसरे के विपरीत हो भी सकते हैं, नहीं भी, डेफिनेट हम नहीं बता पाएंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि हम डेफिनेट आंसर अपना नहीं बता पा रहे हैं। ऐसी ऑप्शन नंबर बी है, एक 3 के समीप है। तो भाई एक जो है 3 के समीप हो भी सकता है, नहीं भी। अगर एक के अपोजिट 5 हो गया तब तो एक के जो समीप हो जाएगा 3, लेकिन अगर एक के अपोजिट 3 हो गया तब एक के समीप 3 कैसे हो पाएगा, है ना, क्योंकि जो दो अपोजिट सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो इसीलिए अगर एक के अपोजिट 5 हुआ तब तो एक के समीप 3 होगा, लेकिन अगर एक के अपोजिट 3 हो गया तब जो है एक 3 के समीप नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, 100% हम नहीं कह सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, तो भाई 3 5 के समीप है, तो 3 जो है 5 के समीप है, तो ये ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल सही। क्यों सही होगा, क्योंकि 3 या 5 में से कोई ना कोई एक के अपोजिट होगा, है ना। तो अगर मान लिया कि हमने 5 जो है एक के अपोजिट है, तब भी जो है 3 5 के समीप हो जाएगा। और अगर हमने मान लिया कि 3 एक के अपोजिट है, तब भी 3 और 5 एक दूसरे के समीप हो जाएंगे, क्योंकि जो दो अपोजिट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करती, बाकी जो बची हुई सारी की सारी सरफेस हैं वो जो है एक दूसरे को टच करती हैं। तो इसलिए अगर इन दोनों में से कोई भी एक के अपोजिट होगा तो बाकी के जितने भी नंबर हैं वो एक दूसरे के समीप रहेंगे, ये पक्की बात है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, जबकि डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। कैसे, 3 5 के विपरीत है। तो भाई 3 5 के विपरीत कैसे हो सकता है, 3 और 5 में से कोई एक को, तो ये पक्की बात है कि एक के विपरीत होना है, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत कैसे हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से या तो 3 या 5 एक के विपरीत होना है, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है भाई, यदि 2 3 के विपरीत है, तो यहाँ पर 2 किसके अपोजिट है, 3 के, और 4 और 6 के समीप है, तो भाई जो दो अपोजिट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करती, बाकी सारी की सारी जो है एक दूसरे के समीप ही होती हैं। तो 2 3 के अपोजिट है, जबकि दो बाकी जितनी भी सरफेस बची हैं, 1 4 5 और 6, सिर्फ 4 और 6 के समीप नहीं होगा, जितनी बची हुई जो सरफेस हैं उन सभी के समीप होगा 2, अगर 2 3 के अपोजिट है। सेम कहानी 3 के साथ है, अगर 3 2 के अपोजिट है तो 3 जो है 2 के तो अपोजिट रहेगा, बाकी सारी की सारी जो सरफेस हैं 1 4 5 6 इन सब के समीप रहेगा। ये कहानी 3 के साथ भी है, बस ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब अपने ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1, 1 5 के विपरीत है। तो भाई 1 5 के विपरीत हो भी सकता है, नहीं भी, पॉसिबिलिटी वाला केस है, 100% हम नहीं कह पाएंगे कि 1 5 के विपरीत होगा ही होगा, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें सही कथन बताना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है, 4 6 के विपरीत है। तो सेम कहानी 4 की 6 के साथ है, 4 6 के विपरीत हो भी सकता है, नहीं भी, 100% नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 4 2 और 6 के समीप है। तो भाई बात हो रही है 4 जो है 2 और 6 के क्या है, समीप है। तो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो 4 जो है 2 के तो समीप होगा, ये तो बिल्कुल 100% ट्रू बात है, क्योंकि 2 के अपोजिट में कौन है, 3, बाकी सारी की सारी जो सरफेस हैं वो 3 के जो है पास में होंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 4 जो है 2 के समीप है, 4 2 के तो समीप होगा, लेकिन 6 के भी समीप होगा, ये हम कह नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी वाला केस बनेगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें, तो 1 2 और 3 के समीप है, तो ये बिल्कुल सही बात है, एक जो है 2 और 3 के बिल्कुल समीप होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया था, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाला केस था, 4 2 के तो समीप होगा लेकिन 6 के भी समीप होगा, ये हम कह नहीं सकते 100%, तो ये गलत हो गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। एक जो है 2 और 3 के समीप होगा, 2 और 3 के समीप क्यों होगा भाई, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी जितनी भी सारी सरफेस होंगी वो 2 और 3 के समीप रहेंगी, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। तो इसलिए एक जो है 2 और 3 के समीप होगा। देखिए यहाँ पर एक 2 के भी समीप है और 3 के भी समीप है ना, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
यदि एक 5 के विपरीत है तो यहाँ पर एक किसके विपरीत है, 5 के। उसके बाद 2 3 के विपरीत है, तो बचा हुआ 4 किसके विपरीत हो जाएगा, किसके अपोजिट हो जाएगा, 6 के। तो ये हमने अपोजिट सरफेसेस लिख ली हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 4 जो है 3 और 6 के समीप है। 4 3 और 6 के समीप है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि ये ऑप्शन आधा सही है आधा गलत है। कैसे? 4 जो है 3 के तो समीप होगा लेकिन 6 के समीप नहीं होगा। 6 के समीप क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 तो 6 के अपोजिट है, जो समीप नहीं है, है ना। जबकि 4 3 के समीप होगा, तो ये आधा सेंटेंस सही है कि 4 3 के समीप है, जबकि 6 के अपोजिट है, 6 के समीप नहीं है। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि हमें सत्य कथन बताना है जो 100% सही हो। अब ऑप्शन नंबर बी पर आ जाते हैं। तो 2 4 और 6 के समीप है, तो 2 4 और 6 के समीप है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। क्यों सही होगा भी? 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, बाकी जितनी भी बची हुई सरफेस होंगी वो इसके समीप ही रहेंगी, 4 के भी और 6 के भी। तो इसलिए 2 4 और 6 दोनों के समीप है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आप अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे कि 4 5 और 6 के समीप है, तो 4 जो है 5 के तो समीप होगा लेकिन 6 के समीप नहीं होगा, क्योंकि 4 6 के अपोजिट है, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही 6 3 और 4 के समीप है, तो 6 जो है 3 के तो समीप होगा लेकिन 4 के समीप नहीं होगा, क्योंकि 6 4 के अपोजिट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी। तो भाई इस प्रकार से हमने जो है डाइस के 5 के 5 जो हमारे टाइप थे उनको कंप्लीट कर लिया है। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं मैं सारी चीजें एक साथ। तो हमने बात करी थी सबसे पहले भाई, हमने डाइस की बात करी थी। डाइस में जो है कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। और जो मतलब अपोजिट सरफेस होती हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, बाकी सारी की सारी जो सरफेस होती हैं वो सारी की सारी जो सरफेस होती हैं उनको टच करती हैं, सिर्फ अपोजिट सरफेस को छोड़ के। एक बात मैंने क्या बताई थी, कभी भी जो दो अपोजिट सरफेस होंगी ना तो एक साथ दिखेंगी और ना एक साथ छिपेंगी। ये बात बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। उसके बाद डाइस की बात करें तो डाइस दो प्रकार की होती है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका जनरल डाइस। मानक पासा क्या होता है, जिसके विपरीत सतह का योग 7 हो, और जनरल डाइस क्या होता है, जिसके विपरीत सतह का योग 7 ना हो, तो वो जनरल डाइस होती है। उसके बाद डाइस में जो है हमारे एग्जाम में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्या था, फर्स्ट टाइप क्या था भाई, जब आपको एक फिगर देके क्वेश्चन पूछा जाए तो एक फिगर वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे थे, मान लो अगर हम 3 के अपोजिट पूछें तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बची हुई सरफेस है 1 और 4 और 2, ये 3 के अपोजिट हो जाएगा। हम डेफिनेट नहीं बता पाते बंद फिगर में कि 3 के अपोजिट या 5 के अपोजिट या 6 के अपोजिट किसी संख्या के या किसी सरफेस के अपोजिट क्या आएगा, हम डेफिनेट नहीं बता पाते। तो ये था आपका बंद फिगर वाला क्वेश्चन। उसके बाद आता है टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 में क्या था, दो फिगर दे के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। पहला क्वेश्चन था जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, तो अगर कोई भी सरफेस कॉमन ना हो तो उसे हम कैसे सोल्व कर रहे थे, जैसे बन फिगर वाले क्वेश्चन को करते हैं, है ना। उसके बाद इसी में टाइप 2 था जब एक सरफेस कॉमन हो, तो एक सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था, जो कॉमन सरफेस है दोनों फिगर में उसको जो है मान लो कि जैसे मतलब मान लिया कि यहाँ पर एक जो है कॉमन है ना, और यहाँ पर भी एक कॉमन है या फिर 3 कॉमन है, तो जो कॉमन वाली है उसे ऊपर नीचे लिख लो। पहली वाली इमेज में अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ऐसे, तो दूसरी वाली इमेज में भी हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। पहली वाली इमेज में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरी इमेज में भी हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो ये था जो आपका बन जो सरफेस है अगर कॉमन है 2 फिगर वाले क्वेश्चन में। टाइप 3 था इसी में 2 फिगर वाले क्वेश्चन में, जब आपकी जो है 2 सरफेस कॉमन हो। तो जो 2 सरफेस कॉमन होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें हम 5 और 3, 5 और 3, तो जो ये कॉमन वाली होती हैं इसको ऐसे ही रखते हैं, और जो 1 और 2 हैं जो बची हुई सरफेस हैं ये हो जाती है एक दूसरे के अपोजिट। तो ये था टाइप 2। उसके बाद आया टाइप 3। टाइप 3 में क्या था, जब एक ही पासे की अलग अलग स्थिति दे रखी हो, मतलब 2 या 2 से अधिक फिगर हमको दे रखी हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, अगर आपको 4 इमेज दे रखी है, 5 दे रखी हैं, 3 दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप दो ऐसी इमेज को छांट लो जिसमें एक सरफेस कॉमन हो और वन सरफेस कॉमन वाला जो है कॉन्सेप्ट लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर ओपन डाइस को हमने कैसे सोल्व किया कि जो अल्टरनेट सतह होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर अल्टरनेट सतह से हम अपना जो है आंसर नहीं लगा पा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जी मेथड का यूज़ करेंगे, इस तरह के वाला, ये वाला जी मेथड। तो ये वाली और ये वाला जो होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो जी मेथड वाला यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर अगर हमारा जो है अल्टरनेट मेथड भी ना लगे और जी मेथड भी ना लगे तब हम क्या कर रहे थे, रोटेशन वाला, है ना, एक क्वेश्चन हमने किया था। तो ये था आपका टाइप 4। टाइप 5 था जो अभी हमने बिल्कुल लास्ट में किया है, लैंग्वेज वाला। तो इस तरीके से डाइस के जितने भी 5 के 5 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हमने कर लिया है कवर। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में टाइप 2 या फिर टाइप 3, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन टाइप आपके टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अगर ये 2 क्लासें कर ली हैं उसके बाद आपको डाइस में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक नया टॉपिक करेंगे, रीजनिंग का, है ना। डाइस तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कहीं पर आपको डाउट लगता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, है ना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।